कैसे है दोस्तों। भारत में भाजपा सरकार जिन मुसलमानों से बहुसंख्यकों को डराती है, गोदी मीडिया जिन मुसलमानों को थूक जिहाद करने वाला बताती है, वो मुसलमान डूबते पंजाब को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। नकली राष्ट्रवादियों ने पंजाब को अपने हाल पर छोड़ दिया है। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने वाले मोदी जी जहाज उठा करके पूरी दुनिया का चक्कर मार आते हैं, लेकिन पंजाब में इतनी बड़ी आफत आई हुई है, उसे अपनी जहाज की खिड़की से झांक कर देखने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। एक बार किसानों ने रैली की थी, उन्हें जाने नहीं दिया, काले झंडे दिखा दिए थे। तब मोदी जी ने कहा था कि अपने सीएम को थैंक यू कहना, मैं भटिंडा से जिंदा वापस आ पाया। इसी तरीके से जो मणिपुर जल रहा था उस वक्त भी वो नहीं गए, लेकिन आज पंजाब को जो उन्होंने अपने हाल पर छोड़ दिया है, ऐसा लगता है कि बदले की भावना के तहत ही प्रधानमंत्री ने पंजाब को डूबने के लिए, बर्बाद होने के लिए अपने हाल पर छोड़ दिया है। और दोस्तों, इतिहास में ऐसा बदला लेने वाला प्रधानमंत्री कभी किसी ने नहीं देखा। दोस्तों, देश का एक प्रदेश है जो बाढ़ से बर्बाद होने की कगार पर है, लेकिन मोदी जी को पंजाब से ज्यादा चिंता है बिहार की, क्योंकि वहां चुनाव आने वाला है। वहां पर मां को दी गई गाली को वोट के लिए कैसे यूज किया जाए, कैसे भुना लिया जाए, कैसे उसका इस्तेमाल कर लिया जाए, कैसे उससे फायदा उठा लिया जाए, बस इसी बात की चिंता है। और दोस्तों, आपको एक बात याद है, जब मोदी जी की मां की डेथ हो गई थी, उस समय गोदी मीडिया में एक बड़ी बड़ी हेडलाइंस चल रही थी। क्या कि मां हीराबेन के निधन के बाद आज भी काम करेंगे पीएम मोदी, रद्द नहीं होगा कोई सरकारी कार्यक्रम। याद है ना? तो मतलब मां की मौत पर काम करने वाले प्रधानमंत्री जी मां की गाली को पकड़ कर बैठे हुए हैं। आप सोचिए कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री को उनकी माता जी को दी गई गाली को इस तरीके से भुनाना पड़ रहा है। आप सोचिए आज भाजपा कितने बुरे हालात में है। आप सोचिए कि ये क्या हाल इस देश में हो गया है। क्या आज भाजपा के सामने कोई और रास्ता, कोई और पैंतरा नहीं बचा है? जो गाली पर वोट मांगने के लिए इस तरह का पैंतरा आजमाया जा रहा है, इस तरह की चीजें की जा रही हैं। प्रधानमंत्री लग रहा है कि दुग्गल साहब हो गए, उनको पंजाब दिखाई नहीं दे रहा। पंजाब पुलिस तक के लोग ये कहने लगे हैं कि जो मुसलमान समाज के लोग जिस तरीके की मदद कर रहे हैं, वो वाकई काबिले तारीफ है। सुनिए, ये वीडियो देखकर आप खुद भावुक हो जाएंगे। जो भी आप कर रहे हैं बड़ा ही सराहनीय और पुण्य का काम है। आपदा कैसे आती है सबको दिख ही रहा है आज की डेट में। जो पानी ने इतना कहर बरसाया है सारे हरियाणा, पंजाब, हिमाचल में, उसमें आपका ये जो 3 बड़े ट्रक, 8 गाड़ियां जो पंजाब में आपकी राहत सामग्री भेजी जा रही है, बड़ा ही निहायत ही पुण्य का काम। हम तो चाहते हैं कि ऐसे सारे भाई लोग आगे आए। इस तस्वीर को देखिए दोस्तों, ये पंजाब की तस्वीर है। जीनत उलूम मदरसे नारायणगढ़ से ट्रकों के जरिए खाने का सामान भेजा जा रहा है। जिन मदरसों को भाजपा के लोग आतंक का अड्डा बताते थे, आतंकी ट्रेनिंग वाली जगह बताते थे, वहां से जान बचाने के लिए पैगाम निकल रहा है। कहीं राहत की सामग्री पैक की जा रही है, कहीं जानवरों के लिए चारा बनाया जा रहा है, कहीं पर लोगों की मदद करने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। फिर से कह रही हूँ दोस्तों, जिन मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाने के लिए धमकियां दी जाती हैं, जिन मुसलमानों को न जाने कितनी गालियां दी जाती हैं, जिन मुसलमानों को पेच टाइट करने के लिए कहा जाता है, वो मुसलमान किस तरीके से सिख कौम के लोगों को बचाने के लिए पंजाब में अपने जी जान से लगे हुए हैं। कहाँ है वो आरएसएस जिसकी तारीफ मोदी जी लाल किले के मंच से खड़े होकर किया करते थे? राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से अपील की है कि कम से कम अब तो होश में आए, अब तो देखिए कि आपके देश में क्या हो रहा है। आप प्रधानमंत्री हैं, आपको रोना नहीं रोना है। जो लोग रो रहे हैं उनको मुसीबत से बचाना है, लेकिन आप बिहार के लिए चिंतित हैं। क्यों? क्योंकि वहां चुनाव है। भाई, ऐसा राजा किस काम का जो अपनी प्रजा का दुख ही ना समझ पाए, जिसे जनता के हाहाकार का स्वर ही ना सुनाई दे। दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी क्या कहते हैं आपको देखना चाहिए। इस ट्वीट को देखिए। वो कहते हैं, हर त्रासदी झेलने वाला जुझारू पंजाब एक बार फिर उठ खड़ा होगा। मुगलों और अंग्रेजों को पीट कर हजारों कुर्बानियां देने, साल 1947 में 10 लाख जनहानि को सहने और 1984 की त्रासदी को झेलने वाला जुझारू पंजाब फिर उठ खड़ा होगा। पंजाब की त्रासदी में देश उसके साथ खड़ा है। आज पंजाब में भीषण बाढ़ आई है, लेकिन पंजाब की जुझारू भावना इसे भी पार कर लेगी। 1947 के बंटवारे की त्रासदी और आतंकवाद जैसी घटनाओं से उभर चुके पंजाब ने फिर से एकता दिखाई है। पंजाब से जुड़ी कई
कई प्रसिद्ध हस्तियों ने मदद के लिए आगे आकर पंजाबियत की मिसाल पेश की है। दिलजीत दोसांझ ने 10 गांव, एमी वर्क ने 200 परिवार और सोनू सूद ने राहत सामग्री उपलब्ध करवाई है। जिप्पी ग्रेवाल, गुरु रंधावा, संजय दत्त, जसबीर सिंह जस्सी, हिमांशी खुराना, बब्बू मान समेत कई कलाकार सहायता में जुटे हुए हैं। दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी की बात में कहीं भी आपको सरकार नाम की किसी संस्था का जिक्र नजर आया? नहीं आया। शायद उनको भी सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। दोस्तों, पंजाब के हालात इतने खराब हैं कि सभी 23 जिलों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। 1200 गांव बाढ़ में डूब चुके हैं। अब तक 30 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। सबसे ज्यादा 6 लोगों की जान पठानकोट में गई। वहीं लुधियाना में 4 लोगों की मौत हो गई। अमृतसर, बरनाला, मानसा, रूपनगर और होशियारपुर में 3-3 मौतें दर्ज की गई हैं। बठिंडा, गुरदासपुर, पटियाला, मोहाली और संगरूर में एक व्यक्ति की जानें गई हैं। केवल गुरदासपुर में ही 1 करोड़ 45 लाख और अमृतसर में 1 करोड़ 17 लाख से ज्यादा लोग संकट झेल रहे हैं। 3 लाख लोगों ने अपना घर छोड़ दिया है। दोस्तों, पंजाबी गायक मीका सिंह भी मोदी से गुहार लगाते पाए गए। दोस्तों, गोदी मीडिया से तो पंजाब के बाढ़ की खबरें, इस त्रासदी की खबरें तो पूरी तरीके से गायब है। ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कोई सुपारी दे दी गई हो कि वो तकलीफ बाढ़ बाढ़ कहेंगे और तुम गाली पे अड़े रहना। गोदी मीडिया मां की गाली पर मंथन कर रहा है, डिबेटें करा रहा है। विपक्षी प्रवक्ता भारी पड़ रहे हैं तो उनको डिबेटों से भगा दे रहा है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कहते हैं प्रधानमंत्री ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से फोन पर बात की। दूसरे देश की बात होती तो शायद मोदी फोन पर बात करके बाढ़ रुकवा देते, लेकिन यहाँ लोगों की आंखों के सामने ही सब कुछ हो रहा है, इसलिए वो भी नहीं कर सकते। लोग अपीलें कर रहे हैं कि कुछ तो करिए, कुछ नहीं कर सकते तो कुछ करने की एक्टिंग ही कर दीजिए, लेकिन वो भी नहीं हो पा रही है। दोस्तों, मेरे साथ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमारी तरफ से ये भगवान से, ऊपर वाले से प्रार्थना है कि ईश्वर बाढ़ पीड़ितों की मदद करे, जल्द से जल्द पंजाब के सिर से ये संकट दूर हो जाए। भगवान पर ही भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि सरकार तो पहले से ही निठल्ली है। नमस्कार।